दोस्तों भारत और यूके के बीच में फाइनली एफटीए साइन हो चुका है और ये एफटीए अगर आप देखें तो यूके कह रहा है डील ऑफ द सेंचुरी है। जी हाँ। अब दोस्तों इन सब के बीच में ट्रंप से भी एक रिएक्शन देखने मिल रहा है। दरअसल एआई समिट में वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे और उसी में अपनी टेक कंपनीज को धोखेबाज दगाबाज कहते हुए कह दिया कि तुम लोग तो चीन में फैक्ट्री बनाते हो और इंडियन वर्कर्स को लेते हो। ट्रंप के राज में वो दिन ढल गए। इन शॉर्ट उन्होंने यूएस कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनीज को वार्निंग दी, चेतावनी दी, जिसमें साफ साफ कह दिया भारतीयों को अब हायर करना बंद करें। दोस्तों मत भूलिए भारत और यूएसए के बीच में जो एफटीए है काफी लंबे समय से ये एक स्ट्रगल चल रहा है। दोनों साइड ही दोस्तों अगर आप देखें तो एक रस्साकशी चल रही है। एक ज्यादा मांग कर रहा है, थोड़ा दूसरा कम देना चाह रहा है और इसी के बीच में आप समझ लीजिए यहाँ इंडिया यूके एफटीए साइन हो गया और दूसरे तरफ ट्रंप केवल आप हर दूसरे दिन एक बार देखेंगे कि बस एफटीए साइन होने वाला है, ट्रेड साइन, डील साइन होने वाला है और वो सब धरा का धरा है। तो दोस्तों दुख होना लाजमी है। एक नया प्रेशर टैक्टिक ये यहाँ पे इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर दोस्तों क्या हुआ है आइए जरा एक एक करके देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया यूके ट्रेड डील साइन हो गया है और गार्डियन ने सही कहा कि यहाँ पे देखिए किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये कभी हो भी पाएगा, क्योंकि ये कितने प्रधानमंत्री बदल गए। ऋषि सुनक से लेके उनसे पहले से ही एफटीए पर चर्चा चल रही थी। उसके बाद अगर आप देखें तो अब जाके जब कियर स्टारमर आए हैं तो जाके ये डील साइन हुआ है। तो लग रहा था कि ये कभी हो ही नहीं पाएगा और इसमें भारत को काफी ज्यादा यहाँ पे ये लोग दोष भी देते थे पश्चिमी मीडिया कि ये बहुत ज्यादा भारत अपने जो डिमांड्स है उनको लेके बड़े मजबूती से प्रेजेंट करता है और जरा भी इंच देना नहीं चाहता है। खैर दोस्तों इन सब के बीच में एफटीए साइन हुआ है। हालांकि यहाँ पे कमाल की बात जानते हैं, बीबीसी से पूछा गया तो इन्होंने क्या आर्टिकल चला रहे हैं, स्टारमर और मोदी ने 6 बिलियन पाउंड का इंडिया यूके ट्रेड डील साइन किया है। ये क्या है 6 बिलियन आंकड़ा, समझ किसी को नहीं आ रहा कहां से ये लेके आए, किसकी बात यहां हो रही है, लेकिन कम करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों अब बीबीसी के कम करके दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा, यहां कियर स्टारमर ने स्वयं कह दिया कि ये अब तक का सबसे बड़ा डील है। जब से यूके ब्रेग्जिट किया है, जब से ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा डील यूके ने भारत के साथ किया है। यूके यूएस एफटीए को भी ये तवज्जो नहीं दिया इन्होंने जो इन्होंने इंडिया के साथ इस डील को दिया है। आप स्वयं इनके बातों को सुनिए। Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. अब दोस्तों इंडिया यूके में एफटीए साइन हुआ, थोड़ी है ना यहाँ पे दुख और दर्द की आवाज यूएस से आ रही है। आप देखें तो ट्रम्प अपने नए टैंट्रम्स फेंकते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देख लीजिए इंडिया यूएस ट्रेड डील अभी भी पेंडिंग है। शायद ट्रम्प बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं जिस वजह से ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो नहीं पा रहा और अब ट्रम्प जैसा जानते हैं दोस्तों वो डील कर रहे हैं तो वो और ज्यादा प्रेशर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नया प्रेशर टैक्टिक इन्होंने जो यूज किया उसके अंतर्गत यूएस टेक कंपनीज को कह रहे हैं कि भारतीयों को हायर करना बंद करें। मत भूलिए कुछ समय पहले एप्पल के ऊपर भी ऐसी ही मांग की गई थी कि अपनी फैक्ट्री अब भारत में लगाना बंद करें। तो अब इसी में एक नई मांग है। भारत की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उसमें जो इंडियन वर्कर्स यूएस में काम करते हैं, यूएस कंपनीज जो भारत में ऑफिस बनाई है, उसको ये टारगेट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कहानी है, आइए जरा आज इस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं, जिस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। ये तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोस्तों इस कीमत पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज से लेके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार आप इसे देख सकते हैं। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो कीमत है ये बढ़ जाएगी 1 अगस्त से, तो उसके पहले इसका लाभ उठा लें। बाकी दोस्तों आपके लिए हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी लाए, तो आप जल्दी से जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इंडिया यूके एफटीए में है क्या। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और कियर स्टारमर के बीच में, यूके प्राइम मिनिस्टर के बीच में इसको साइन किया गया। ये एग्रीमेंट अगर आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन का आंकड़ा पार कराने के साथ इसको लाया जा रहा है कि बाई 2030 हमारा ट्रेड 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाए।
करंट ट्रेड कितना है, करीबन 21-22 बिलियन है, जिसमें आप देखें तो भारत एक्सपोर्ट करता है 14 बिलियन, यूके भारत को एक्सपोर्ट करता है 8 बिलियन, 8.5 बिलियन। तो इसको कहीं ना कहीं आप देखें तो हम चाहते हैं 4 गुना बढ़ाना, और ये 2030 तक बढ़ाना है। तो कहा जा रहा है इस एफटीए का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये एनुअल ट्रेड 34 बिलियन डॉलर से सालाना बढ़ाएगा। तो इसीलिए जो बीबीसी का था ना 6 बिलियन पाउंड का आंकड़ा, वो बड़ा ही हास्यास्पद है। लेकिन कियर स्टारमर की बातों ने बता दिया कि ये ट्रेड डील उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूएस से भी ज्यादा जो एफटीए ट्रेड डील है उससे भी ज्यादा महत्व वो इसको दे रहे हैं। कारण बड़ा सरल है, भारत वो अर्थव्यवस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और उस मार्केट को जब आपको एंट्री मिलती है तो आपके कंपनीज के लिए जो कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ साइकिल में ढल रहे हैं, वो कंपनीज को एक नया जीवन मिल जाता है। और इसीलिए भारत ने यूके को एक नया जीवन दान इसके साथ दिया है। की सेक्टर्स क्या है, देखिए दोस्तों, हमारे लिए भी काफी फायदा है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, मरीन प्रोडक्ट, केमिकल और इंजीनियरिंग गुड्स, ये वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा फायदा इनको इस ट्रेड डील का मिलेगा। इंडिया बदले में ब्रिटेन के लिए भी कुछ सेक्टर से ड्यूटीज हटा रहा है, जैसे कि 90% ऑफ टैरिफ लाइन ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स के लिए हटेंगे, और अगर आप देखें तो 85% तो आने वाले इस दशक में ही हट जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ब्रिटिश जिन, ब्रिटिश विस्की, इन सब पे जो टैरिफ लगा करता था 150% था, वो अगर आप देखें तो काफी हद तक गिर जाएगा और 40% तक आ जाएगा। इसके सिवा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स, ये देखें तो इनको भी बड़ा फायदा है। 100% ब्रिटिश गाड़ियों पे यदि वो भारत लेके आए तो उन पे टैरिफ लगता था, वो कम करके 10% कर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है एक्सपोर्ट कोटा रहेगा, यानी कि इस संख्या से ज्यादा ब्रिटिश गाड़ियां भारत नहीं आने देंगे। तो इनको भी बड़ा फायदा ब्रिटेन के संदर्भ में होने वाला है। इंडिया के लिए दोस्तों गेन्स किस में है, अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो टर्मरिक, पेपर, कार्डमम, वैसे ही प्रोसेस्ड गुड्स की बात करें तो मैंगो पल्प, पिकल्स, अचार, पल्सेस, वैसे ही आप देखें तो इन सबको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है ब्रिटिश मार्केट में। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो ईयू कंट्रीज जैसे कि जर्मनी हो गए, नीदरलैंड्स हो गए और अब यूके हो गया, इनको हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ड्यूटी फ्री पहुंचना शुरू करेंगे, यानी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स के लिए नया मार्केट खुल गया है। वैसे ही इंडियन श्रिम्प, इंडियन ट्यूना, फिश मील, फीड्स, ये सब अगर आप देखें तो इनमें जो ड्यूटीज यूके में लगती है 4 से 8% के बीच में लगती है, ये कंप्लीटली ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। तो इनके लिए भी मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव होगा। वैसे ही लेदर एंड फुटवेयर दोस्तों, यहाँ पे 16% टैरिफ वो लगाते हैं हमारे लेदर एंड फुटवेयर पे, तो वो 0 हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा एज मिलने वाला है लेदर एक्सपोर्ट्स को, फुटवेयर एक्सपोर्ट्स को। लाइकवाइज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो यदि वो टेक्सटाइल पाकिस्तान में बना, बांग्लादेश में बना, तो उनके ऊपर 0% ड्यूटी लगता था, हमारे ऊपर 12% ड्यूटी लगता था, तो वो भी अब 0% हो जाएगा। यानी बांग्लादेशी पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन बनेगा अब भारतीय टेक्सटाइल, तो ये बहुत बड़ा गेन है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई साइलेंटली सब कुछ देख रहा है, वो कौन है, अमेरिका है। यूएस काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि इंडिया के साथ एक ट्रेड डील हो जाए। मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, हर दूसरे दिन ट्रम्प बोल चुके हैं कि अब तो ट्रेड डील हो गया, साइन ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये ट्रेड डील फाइनलाइज ही नहीं हो पा रहा। पिछले कुछ हफ्ते की बात कर लीजिए, यूएस ने ट्रेड डील अब तक साइन किया वियतनाम के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील अटका हुआ है। कारण है वो जो मांग रहा है भारत से वो भारत कभी नहीं देने वाला। तो वो सोचता है कि यदि हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को एंट्री दे देंगे तो ये हमारे लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही फीजिबल नहीं है। कोई भी सरकार ऐसा कदम ले कि अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनके ब्लड फेड कैटल से निकला हुआ दूध यदि हम भारत आने देंगे तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरीके से भारत के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सरकारें गिर सकती हैं साहब, ये बात पॉलिटिशियन भी जानते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं समझ पा रहा। वो तब भी हार्ड प्रेस कर रहा है कि नहीं, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे कि कॉर्न, जैसे कि सोयाबीन आने दें। वैसे ही वो अगर आप देखें तो डेयरी, राइस, व्हीट, इन सब में भी कंसेशन चाह रहा है। और भारत कह रहा है कि देखिए 70 करोड़ खेतीहर लोग हैं भारत में, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते, कोई सरकार नहीं जा सकती, सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक ही वही है। वही अगर आप देखें तो इंडिया का कहना है यूएस को कि आप स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स में जो टैरिफ लगा रहे हैं वो खत्म कीजिए, वो हटाइए, लेकिन वो भी नहीं मान रहे। तो इस वजह से दोस्तों ट्रेड डील यूएसए के साथ तो देखिए अटका हुआ है।
लेकिन वो साइलेंटली देख रहा है कि देखिए भारत यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है, यानी कि बाकी लोग तो करके आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ये पीछे छूटते जा रहे हैं। तो दुख, ईर्ष्या होना यहाँ पे लाजमी है। तो वही हो रहा है दोस्तों। अभी क्या हुआ, ट्रंप एआई समिट में गए हुए थे और यहाँ पे जरा सुनिए इनके क्या तेवर थे। इन्होंने कहा काफी लंबे समय तक जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री है रेडिकल ग्लोबलिज्म में यकीन की है, जिसके वजह से मिलियंस ऑफ अमेरिकन आज बीट्रेड है, उनके साथ आपने धोखा किया है। अमेरिकन टेक कंपनीज को ये कह रहे हैं। क्यों धोखा किया है? तो इन्होंने कहा कि जो लार्जेस्ट टेक कंपनीज हैं वो अमेरिकन फ्रीडम के ब्लेसिंग से आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने फैक्ट्रीज तो चाइना में बनाया, वर्कर्स इंडियन हायर किए, तो प्रॉफिट छुपाने के लिए आयरलैंड चले गए। और इन सब के बाद जब यहां पे अपने ही फेलो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को इन्होंने डिसमिस किया है और उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने ध्यान नहीं रखा है, तो इसीलिए ट्रंप कहे अब ये सब के दिन लद गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं। मतलब बड़ा सरल है। ये कह रहे हैं जो टेक कंपनीज हैं ये इंडिया से जो हायरिंग करते हैं वर्कर्स वगैरह, उन सब के ऊपर भी ये एक प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज करने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इससे पहले इन्होंने कुछ इसी प्रकार की धमकी एप्पल को भी दी थी। टिम कुक को भी कहा था कि तुम भारत में फैक्ट्री बनाना बंद करो वरना टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों फिर कुछ कर नहीं पाए। देखा जाए तो उसके बाद ही टिम कुक ने और भारत में निवेश भी कर दिया। देखिए दोस्तों, एक बार टेक कंपनीज वहां पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है पूरे यूएसए में। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका कहीं ना कहीं अमेरिका में ट्रंप की स्पेशल एनिमोसिटी भी है इन टेक कंपनीज के साथ। ये सो कॉल्ड नया डीप स्टेट भी है, यही टेक कंपनीज है। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वही एआई एनेबल्ड कंपनीज जो नेक्स्ट जनरेशन लेकर के आ रही हैं, गूगल हो गया फॉर दैट मैटर। तो ये सब कहीं ना कहीं आप देखें तो रिपब्लिकन्स नहीं डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट करती रही हैं। तो इसलिए ट्रंप जब टेक कंपनीज के इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से अपने ओपोनेंट के सपोर्टर्स को भी हर्ट करना चाहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आप इसको समझिए, इसी सीरीज में ये एक कड़ी है। बाकी हाँ, इस तरीके से भारत के ऊपर भी वो एक प्रेशर टैक्टिक बनाते हैं कि देखो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम तुम्हारे इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी एफटीए में जो मांगा जा रहा है वो साइन कर लो, चीजें खत्म करो यहीं का यहीं। अब देखिए दोस्तों, ये सारी गिदड़ भपकियों से भारत तो इतनी आसानी से हिलने नहीं वाला, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों, आखिरकार इंडिया यूएस एफटीए आखिर कैसे होगा। एक मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है, वो क्यों अटक गई? मीडिया हाउसेज इतने एश्योरेंस से कह रहे थे कि मिनी ट्रेड डील साइन हो गया है, अब तो खत्म, बात बन गई। लेकिन अब क्या हो गया है? तो आइए देखिए दोस्तों, ये सब तो आने वाला समय ही बेहतर बताएगा। बाकी दोस्तों, आपके लिए आईबीसीआईओ की तैयारी हम करा रहे हैं बेस्ट टीम के साथ, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। केवल 2,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। डेली 300 से अधिक घंटे आप देखें तो टोटल हमारे 300 से अधिक घंटे के लाइव क्लासेस होंगे। डेली लाइव क्लासेस हैं ये। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। क्लास नोट्स भी है, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, क्योंकि हायरिंग इस बार बहुत बम्पर आई है। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि सब तैयारी करके ही इस बार एग्जाम देने वाले हैं।